नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक अत्यंत प्रभावशाली होम्योपैथिक दवा आर्सेनिकम एल्बम के बारे में, जिसे व्हाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक से तैयार किया जाता है। यह दवा शरीर के हर अंग और ऊतक पर गहरा प्रभाव डालती है। इसके उपयोग के कई महत्वपूर्ण लक्षण और संकेत हैं, जिनकी मदद से यह दवा गंभीर बीमारियों के उपचार में प्रभावी होती है। चलिए विस्तार से समझते हैं आर्सेनिकम एल्बम क्या है, इसके उपयोग, फायदे और इसे लेने के सही तरीके के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्सेनिक रोगी में चिंता, बेचैनी, थकावट, जलन और शव जैसी गंध आना प्रमुख लक्षण हैं। इनकी शरीर की सतह पीली, ठंडी, चिपचिपी और पसीने वाली होती है। क्रॉनिक सिकनेस में बहुत कमजोरी महसूस होना, एनीमिया, लंबे समय तक मलेरिया के संपर्क में रहने से, खराब खाने से होने वाली बीमारी में यह दवा बहुत काम आती है। आर्सेनिक के मानसिक लक्षण। आर्सेनिक रोगी का मानसिक स्वभाव अक्सर निराशाजनक और उदास होता है। रोगी में निम्न मानसिक अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। पहली, अवसाद, उदासी, निराशा और उदासीनता। दूसरी, अत्यधिक चिंता, डर, बेचैनी और घबराहट। तीसरी, चिड़चिड़ापन, संवेदनशीलता, झगड़ालू, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना। आर्सेनिक रोगी को मृत्यु का भय रहता है। आर्सेनिक रोगी के मन में निराशा इतनी बढ़ जाती है कि उसे लगता है कि दवा लेने का भी कोई फायदा नहीं है। वह मरने वाला है, कोई भी दवा उसे ठीक नहीं कर पाएगी। वह बीमारी से कभी ठीक नहीं हो पाएगा और उसकी मृत्यु निश्चित है। ये डर रात में अधिक लगता है, विशेषकर आधी रात के बाद। उसे लगता है कि अगर वह अकेला रहेगा या सोएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब रोगी को डर लगता है तो उसे ठंडा पसीना आता है। रोगी मानसिक रूप से बहुत बेचैन रहता है, लेकिन शारीरिक कमजोरी इतनी अधिक होती है कि वह हिलने डुलने में असमर्थ होता है। फिर भी वह एक जगह टिककर नहीं रह सकता, बिस्तर बदलता रहता है और बार बार जगह बदलता रहता है। आर्सेनिक रोगी में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति होती है। निराशा और निरंतर भय से रोगी के मन में आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। इसे भ्रम होते हैं, जिसमें वह गंध और दृश्य से जुड़ी चीजें देखता या महसूस करता है, जो वास्तव में नहीं होती। आर्सेनिक रोगी का स्वभाव कंजूस, दुर्भावनापूर्ण, स्वार्थी और निर्दयी हो सकता है। इनमें साहस की कमी होती है और छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता है। ये अव्यवस्था और शोरगुल से संवेदनशील होते हैं। सिर से जुड़े लक्षण। आर्सेनिक रोगी के सिर में जलन और दर्द होने पर ठंड से आराम मिलता है। इसके अलावा शरीर के अन्य लक्षण ठंड से बढ़ जाते हैं। आर्सेनिक में सिरदर्द समय समय पर जलन और बेचैनी के साथ होता है और इनके सिर की त्वचा ठंडी रहती है। आर्सेनिक का उपयोग आधे सिर का दर्द, हेमिक्रेनिया, में करते हैं, जिसमें सिर के आधे हिस्से में जलन के साथ दर्द होता है और सिर की त्वचा में बर्फ जैसी ठंडक महसूस होती है। रोगी को बहुत कमजोरी महसूस होती है। सिर खुली हवा में संवेदनशील होता है। रोगी का सिर लगातार हिलता रहता है और स्कैल्प पर असहनीय खुजली होती है। स्कैल्प पर गोल धब्बे बन जाते हैं, जो खुरदुरे, गंदे और सेंसिटिव होते हैं, और उन पर सूखी पपड़ी होती हैं। स्कैल्प पर जलन और खुजली खासकर रात में होती है। सिर के बाल झाड़ने पर दर्द होता है और रूसी जैसी समस्याओं में आर्सेनिक का उपयोग कर सकते हैं। खोपड़ी बहुत संवेदनशील होती है। रोगी बालों को ब्रश नहीं कर सकता। ऐसे लक्षण मिलने पर आर्सेनिक का उपयोग कर सकते हैं। आँखों से जुड़े लक्षण। आँखों में जलन होती है और आंसू गिरते हैं, जो जलनकारी होते हैं। पलकों में लालिमा, अल्सर, पपड़ीदार, दानेदार और खुरदरापन होता है। आँखों के चारों ओर सूजन होती है और बाहरी हिस्से में अत्यधिक दर्द होता है। साथ ही जलन, गर्मी और जलन वाले आंसू आते हैं। कॉर्निया में अल्सर भी हो सकता है, जिसमें अत्यधिक प्रकाश से परेशानी होती है। ये समस्या गर्मी से बेहतर होती है। सिलियरी न्यूरलजिया, जिसमें आँखों के चारों ओर तंतु में जलन और दर्द होता है। इन लक्षणों में आर्सेनिक का उपयोग कर सकते हैं। नाक से जुड़े लक्षण। नाक से पतला और जलनकारी स्राव निकलता है
और नाक बंद महसूस होती है। छींकने के बाद भी कोई आराम नहीं मिलता। रोगी को हाई फीवर और कोल्ड की समस्या होती है, जो खुली हवा में बढ़ती है और कमरे के अंदर बेहतर होती है। नाक में जलन होती है और नाक से खून भी निकल सकता है। नाक पर मुहासे होने पर आर्सेनिक का उपयोग कर सकते हैं। मुंह से जुड़े लक्षण। आर्सेनिक का चेहरा सूजा हुआ, फीका, पीला, धंसा हुआ या कैकेक्टिक हो सकता है। इनका चेहरा ठंडा और पसीने से लथपथ रहता है। फेस एक्सप्रेशन गुस्से से भरे हुए होते हैं। चेहरे पर सुई की तरह फटने जैसा दर्द और जलन होती है। होंठ काले, लाल होते हैं। गुस्से में गालों पर लालिमा आ जाती है। रोगी के अस्वस्थ मसूड़े, जिनसे आसानी से खून निकलने लगता है। मुंह में सूखापन और जलन के साथ अल्सर निकलने पर, होंठों पर एपिथेलियोमा होने पर आर्सेनिक का उपयोग कर सकते हैं। इनकी जीभ सूखी, साफ और लाल होती है, जिसमें स्टिचिंग और जलन जैसा दर्द होता है, और अल्सर होने पर अल्सर में नीला रंग दिखाई दे सकता है। लार में खून, दांतों में दर्द जो आधी रात के बाद बढ़ जाता है, पर दांत दर्द में गर्मी से राहत मिलती है। आर्सेनिक रोगी के मुंह में धात्विक स्वाद रहता है। गले से जुड़े लक्षण। गले में सूजन, जलन और निगलने में कठिनाई होने पर डिफ्थरिटिक मेम्ब्रेन, जिसमें झिल्ली सूखी और झुर्रीदार दिखाई देती है, तब आर्सेनिक का उपयोग कर सकते हैं। पेट से जुड़े लक्षण। आर्सेनिक रोगी को बिना किसी विशेष इच्छा के जलन वाली प्यास लगती है। बहुत प्यास लगती है, लेकिन एक बार में थोड़ा ही पीता है। आर्सेनिक रोगी ठंडा पानी नहीं पी सकता, क्योंकि ठंडा पानी पीने पर पेट में पत्थर जैसा महसूस होता है। रोगी को ठंडे पानी की बहुत प्यास लगती है। अक्सर पीता है, लेकिन एक बार में थोड़ा पानी पीता है। क्रॉनिक केस में आर्सेनिक रोगी थर्स्टलेस हो जाता है। आर्सेनिक रोगी कभी कभार, लेकिन बहुत खाता है। इनको खाने की गंध या दृश्य सहन नहीं हो पाती है। इनमें गैस्ट्रिक समस्याएं, खासकर ठंडे फल, आइसक्रीम, ठंडा पानी, खट्टे बियर, खराब सॉसेज और मादक पेय पीने के बाद हो सकती हैं, तब आर्सेनिक का उपयोग कर सकते हैं। खाने या पीने के बाद मतली, उबकाई या उल्टी आए, रोगी के पेट में जलन और एंग्जायटी हो सकती है। आर्सेनिक रोगी को दूध, एसिड्स और कॉफी पीने की इच्छा करती है। इनको गले में जलन के साथ खट्टी और कड़वी चीजों का गले से वापस आना महसूस हो सकता है। निगली गई हर चीज ग्रासनली में फंसती हुई लगती है, जिसे ऐसा लगता है जैसे बंद हो गई हो और कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा है। आर्सेनिक का उपयोग खून, पित्त, हरे बलगम या खून के साथ भूरी काली उल्टी होने पर करते हैं। लंबे समय तक डकार का आना, थोड़ा सा खाने या पीने से पेट में दर्द आदि लक्षण मिलते पर आर्सेनिक का उपयोग कर सकते हैं। पेट का निचला हिस्से में आग के अंगारों जैसी जलन वाला दर्द, जिसमें गर्मी से राहत मिलती है। यकृत और तिल्ली के बढ़ने और दर्द होने पर, पेट फूलने पर, एसाइट्स और एनजार का, खांसी के समय पेट में घाव जैसा दर्द महसूस होने पर, खाने या पीने के बाद दस्त, मल कम, गहरे रंग का, बदबूदार, कम या ज्यादा, जिसके बाद रोगी को बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती है, तब आर्सेनिक का उपयोग कर सकते हैं। मलाशय से जुड़े लक्षण। बवासीर के कारण चलने या बैठने पर सिलाई जैसा दर्द महसूस होता है, लेकिन मल त्यागते समय नहीं होता है। बवासीर की वजह से बैठने या सोने में मुश्किल होती है। मलाशय में जलन और दर्द होता, जिसमें गर्मी से आराम मिलता है। मल से जुड़े लक्षण। रोगी को मल कम, बदबूदार और गहरे रंग का आए, जिसके साथ बहुत अधिक कमजोरी महसूस हो सकती है। रात में और खाने पीने के बाद लक्षण और बढ़ जाते हैं, जब हैजे में गहरे रंग का, खून वाला और बहुत बदबूदार मल आता है। कोलेरा के दौरान तीव्र पीड़ा, कमजोरी और जलने वाली प्यास महसूस होती है। शरीर में बर्फ जैसा ठंडा महसूस होता है, तब आर्सेनिक का उपयोग कर सकते हैं। बवासीर में आग की तरह जलन महसूस हो सकती है, जिसे गर्मी से राहत मिलती है। गुदा के चारों ओर त्वचा छिली हुई हो सकती है। यूरिन से जुड़े लक्षण। जब रोगी को यूरिन कम, जलन के साथ और अनैच्छिक रूप से आए, तब आर्सेनिक का उपयोग कर सकते हैं। इनको ऐसा महसूस होता है जैसे मूत्राशय में लकवा पड़ गया है। यूरिन में अल्ब्यूमिन,
एपिथेलियल कोशिकाएं, फाइब्रिन के सिलेंडर और मवाद या खून के ग्लोब्यूल्स आने पर आर्सेनिक का उपयोग कर सकते हैं। पेशाब के बाद पेट में कमजोरी का एहसास होना, ब्राइट्स बीमारी और डायबिटीज के लक्षण मिलने पर भी आर्सेनिक का उपयोग कर सकते हैं। महिला से जुड़े लक्षण। आर्सेनिक महिलाओं को मासिक धर्म बहुत ज्यादा और जल्दी आ सकता है। अंडाशय के क्षेत्र में जलन, इनको लिकोरिया, एक्रिड, जलन वाला, बदबूदार और पतला होता है। रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे लाल गर्म तार लग गया है, वहां पर दर्द हो रहा है, जो थोड़ी सी मेहनत करने पर बढ़ जाता है। इससे इनको बहुत थकान महसूस होती है। रोगी को गर्म कमरे में राहत मिलती है। मेनोरेजिया होने पर पेल्विक क्षेत्र में दर्द होता है, जो जांघ तक महसूस हो सकता है। तब आर्सेनिक का उपयोग कर सकते हैं। श्वसन तंत्र से जुड़े लक्षण। जब रोगी को अस्थमा अटैक आता है तो रोगी को बैठना या आगे झुकना पड़ता है। रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है। रात में बिस्तर से उछलकर बैठ जाता है, खास तौर पर 12 बजे के बाद। दम घुटने के डर से रोगी लेटने से डरता है। रोगी में पित्त उछलने के बजाय क्रुप खांसी जैसे अटैक्स आते हैं। ठंडे पसीने और बहुत कमजोरी के साथ रोगी कमजोर होता चला जाता है या प्रभावित भागों में कमजोरी आ जाती है। वायुमार्ग संकुचित होने पर। सीने में जलन और दम घुटने जैसी समस्या होने पर आर्सेनिक का उपयोग कर सकते हैं। इनकी खांसी आधी रात के बाद या पीठ के बल लेटने पर बढ़ जाती है। खांसी के दौरान बलगम कम और झागदार आ सकता है। दाहिनी फेफड़े के ऊपरी तिहाई हिस्से में तेज दर्द होता है। खून की खांसी के साथ कंधों के बीच दर्द और शरीर में जलन हो सकती है। सांस लेने में घरघराहट होने पर आर्सेनिक का उपयोग कर सकते हैं। हृदय से जुड़े लक्षण। धड़कन तेज, दर्द, सांस फूलना और बेहोशी जैसी स्थिति हो सकती है। धूम्रपान करने वालों और तंबाकू चबाने वालों में दिल चिड़चिड़ा हो सकता है। सुबह के समय धड़कन तेज हो सकती है। हृदय की मांसपेशियों में फैटी डिजेनरेशन, साइनोसिस और एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है, जिसमें गर्दन और सिर के पिछले हिस्से में दर्द होता है। तब आर्सेनिक का उपयोग कर सकते हैं। हाथ पैरों से जुड़े लक्षण। रोगी को कंपकंपी, झटके, ऐंठन, कमजोरी, भारीपन और बेचैनी हो सकती है। पिंडलियों में ऐंठन, पैरों में सूजन, साइटिका, जलन वाले दर्द और पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकता है। मधुमेह से जुड़ी गैंग्रीन और एडी पर अल्सर भी हो सकते हैं, तब आर्सेनिक का उपयोग कर सकते हैं। त्वचा से जुड़े लक्षण। जब त्वचा पर खुजली, जलन, सूजन, एडिमा और एरप्शन जैसी समस्याएं होती है, इनकी त्वचा सूखी, खुरदरी, पपड़ीदार होती है, इनकी स्थिति ठंड और खुजलाने से और खराब हो जाती है, तब आर्सेनिक का उपयोग कर सकते हैं। मलिग्नेंट पस्ट्यूल्स, एंथ्रैक्स, दुर्गंधयुक्त मवाद के साथ अल्सर, सोराइसिस, सिरिस और त्वचा पर एपिथेलियोमा और गैंग्रीनिस जैसी बीमारियों में आर्सेनिक का उपयोग कर सकते हैं। अर्टिकेरिया, जलन और बेचैनी के साथ होता है। इनके शरीर में बर्फ जैसी ठंडक महसूस हो सकती है। नींद से जुड़े लक्षण। आर्सेनिक रोगी नींद में परेशान, चिंतित, बेचैन रहते हैं। सोते समय तकिए से सिर ऊंचा रखते हैं, सिर पर हाथ रखकर सोते हैं। नींद के दौरान घुटन महसूस हो सकती है। इनके सपने चिंता और भय से भरे होते हैं। बुखार से जुड़े लक्षण। रोगी को तेज बुखार आए, जिसके दौरान शरीर में अत्यधिक थकावट और बेचैनी महसूस होती है। सेप्टिक बुखार या मलेरिया बुखार में ठंडा पसीना आता है। टाइफॉइड बुखार में आर्सेनिक मेडिसिन बहुत जल्दी नहीं देनी चाहिए, बल्कि रेस्ट के बाद में दे सकते हैं। रोगी को आधी रात के बाद बेचैनी और गर्मी महसूस हो सकती है, खासकर सुबह 3 बजे के आसपास। बच्चों से जुड़े लक्षण। आर्सेनिक बच्चे दांत निकलते समय पीले, कमजोर और चिड़चिड़े हो जाते हैं। बच्चों को गोद में घूमने की इच्छा करती है। एनाजार्का बच्चों की त्वचा पीली, मोम जैसी और मिट्टी के रंग की दिखाई देती है। आर्सेनिक के प्रमुख लक्षण। अत्यधिक दुर्बलता, थकावट, बेचैनी जो रात में बढ़ जाती है। रोगी को लगता है कि उसकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही है। थोड़ा सा काम करने के बाद ही अत्यधिक थकान महसूस होने लगती है
और लेटने की इच्छा करती है। आर्सेनिक रोगी को शरीर के प्रभावित हिस्सों में जलन और दर्द महसूस होता है, जैसे उन पर गर्म अंगारे रखे गए हों। इस जलन में गर्मी से, गर्म चीज या गर्म पेय पदार्थों से आराम मिलता है। आर्सेनिक रोगी को असहनीय प्यास लगती है, लेकिन पानी पीने के बाद भी उसकी प्यास नहीं बुझती है। आर्सेनिक का उपयोग फूड पॉइजनिंग, सड़ी गली चीजें, सड़े हुए भोजन या जानवरों के पदार्थ खाने से हुई समस्याओं में, या अत्यधिक पानी वाले फलों को खाने से जुड़ी बीमारियों में किया जाता है। अल्कोहल का अधिक सेवन, तंबाकू चबाने से होने वाली बीमारियों, डंक मारने, घाव को चीरने से होने वाली बीमारियों में आर्सेनिक उपयोग कर सकते हैं। रोगी को थोड़ा सा काम करने पर अत्यधिक थकावट महसूस हो सकती है, लेकिन जब तक व्यक्ति लेटा रहता है उसे यह थकावट महसूस नहीं होती, लेकिन हिलने पर कमजोरी का अनुभव होता है। ज्यादातर लक्षण 1 से 2 बजे दोपहर या रात 12 से 2 बजे के बीच अधिक महसूस होते हैं। इनकी त्वचा सूखी, नीली, ठंडी और झुर्रीदार हो सकती है, साथ ही ठंडे, चिपचिपे पसीने के साथ हो सकती है। होम्योपैथी की दवाएं आमतौर पर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुसार दी जाती हैं। आर्सेनिकम एल्बम का सामान्य रूप से 30 सी या 200 सी पोटेंसी में उपयोग किया जाता है। इसकी 2 बूंदें जीभ पर डायरेक्ट दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की स्थिति भिन्न होती है, इसलिए किसी होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें। इस दवा को खाली पेट लेना अधिक प्रभावी माना जाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी उपयोगी जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।